एक तरफ योगी किसी भी तरह के उपद्रव या माहौल बिगाड़ने की साजिश पर लगाम लगाने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं काशी से सामने आई एक तस्वीर अब देश भर में बहस का केंद्र बन गई है। गंगा के बीच नाव पर इफ्तार और कथित तौर पर गंदगी फैलाने के आरोपों ने आस्था और व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन सियासत भी तेज है। महादेव की नगरी काशी के लिए गंगा सिर्फ नदी नहीं बल्कि आस्था का केंद्र है। काशी के किनारे बहती गंगा का पानी जीवनदायिनी भी है और मोक्षदायिनी भी। काशी में गंगा के 88 घाट हैं, जहां सुबह शाम दिन रात पूजा पाठ और अनुष्ठान होते रहते हैं। लेकिन मंगलवार को काशी से ऐसा वीडियो सामने आया जिसने करोड़ों सनातनियों की आस्था को करारा आघात पहुंचाया। इस वीडियो में कुछ मुस्लिम युवक बीच गंगा में इफ्तार करते नजर आ रहे हैं। नाव में बाकायदा दस्तरखान बिछाकर खानपान किया जा रहा है। आरोप है कि इस दौरान फलों के साथ साथ चिकन मटन के अवशेष भी गंगा में फेंके गए, जिससे हिंदू संगठन व साधु संत भड़क गए। इस प्रकार से ये किया गया है और गंगा जी के स्थान पर या गंगा नदी के किनारे मांस के टुकड़े फेंके गए इफ्तारी के बाद, इससे निश्चित रूप से हम लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। और मैं मांग करूँगा पुलिस प्रशासन के जो भी इस तरह के लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की भावनाएं आहत करते हुए, उनको दंडित किया जाना चाहिए। जिस प्रकार इन गौ भक्षकों का हाल योगी जी ने किया था, अब इन गंगा का अपमान करने वालों का भी हाल जल्दी योगी जी करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। विवाद बढ़ा तो वायरल वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई और गंगा में इफ्तारी करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है। गंगा को दूषित करने वालों और हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने वालों का बचाव किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं कि क्या गंगा में नाव पर इफ्तार करना मना है? क्या गंगा नदी किसी विशेष धर्म की है? क्या यही है सबका साथ सबका विकास? पानी तो सबका है ना, गंगा सबकी है ना। तो ये गंगा क्या एक धर्म की है क्या? गंगा सबकी है। गंगा की पवित्रता को बरकरार रखना चाहिए, ये सबकी जिम्मेदारी है। गंगा में नाले गिर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात कर लो कि गंगा के अंदर सारे नाले सीधे डाले जा रहे हैं, उसके ऊपर एफआईआर कराओ ना। इन सियासतदानों की दलील है कि गंगा को प्रदूषित करने वालों पर एफआईआर क्यों नहीं होती, और हिंदू संगठनों का ये विरोध महज सियासत से प्रेरित है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मुस्लिम युवकों को गंगा के बीच में ही रोजा क्यों तोड़ना था? जब खाने में नॉनवेज था तो उसे गंगा में क्यों फेंका गया? क्या ये जानबूझकर सनातनी आस्था से खिलवाड़ नहीं है? ये सवाल सिर्फ सनातनियों का नहीं है, बल्कि उन मुसलमानों का भी है जो अपने मजहब के साथ दूसरे धर्म का भी बराबर सम्मान करते हैं। चार पार्टी से ऐतराज नहीं है, आप गंगा में करें, समुद्र में करें, यमुना में करें, कहीं करें, लेकिन आप उसको जिस देश में रह रहे हैं वहां के हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है कि हमारी गंगा माँ दर्जा देते हैं, माँ का दर्जा, उसमें आप मीट को कैसे फेंक रहे हैं? गलत बात है। इसका मैं बिल्कुल घोर निंदा करता हूँ इस तरह की, और ये लोग ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करता हूँ सरकार से। जाहिर है गंगा को सनातन धर्म में मां की मान्यता दी गई है। गंगा के जल को बेहद पवित्र माना जाता है और इसे पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये बात वो सियासतदान नहीं समझ सकते जिन्हें सिर्फ मजहब के नाम पर अपनी रोटी सेंकनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लखनऊ में ईद की तैयारी को लेकर बाजार में रौनक देखी जा रही है। बाजार में खरीदारों की भारी भीड़ नजर आ रही है। लखनऊ के नखास बाजार में खरीदारी करने के लिए भीड़ उमड़ी। कारोबारी और शॉपिंग करने वाले दोनों ही बेहद खुश नजर आए हैं। तो फिलहाल ईद की तैयारियां चल रही हैं और आज से नवरात्र की भी शुरुआत हो रही है। तमाम तैयारियां फिलहाल की जा रही हैं दोनों ही त्योहारों को लेकर। अगले साल के मुकाबले तो थोड़ा बेटर थी। दोपहर में थोड़ा सन्नाटा, रात में मगरिब के बाद भीड़ अच्छी चलती है। 2-2.5 घंटे बहुत बढ़िया दुकानदारी होती है। रात में 3-4 बज जाता है। बड़ा रौनक बहुत बढ़िया चली है यहाँ। ईद अव्वल कल से थोड़ा सा सन्नाटा हुआ है, बाकी रौनक रात में मगरिब बाद अच्छी होती है यहाँ पे। मतलब आपका ये कि लोगों ने शॉपिंग पहले कर ली है, और जो रह गई है थोड़ी बहुत, तो आज से 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में होनी ही होनी है। और यहाँ मार्केट में तब्दीली भी थोड़ी सी होगी। कपड़ा वगैरह अच्छा बिकने लगा है, क्वालिटी अच्छी आने लगी है, उसकी वजह से कस्टमर का आना कमन हो गया है। रमजान में, त्योहारों में, कोई भी त्योहार हो, यहाँ भीड़ अच्छी, सालक भी अच्छी चलती है यहाँ। हमारे पास स्टार्टिंग से 2 साल 3 साल बच्चे के लेंगे तो 400 रुपये से स्टार्टिंग है, चाहे जितनी अच्छी लें। और 10 साल की लें तो भी आपको ऐसी 500-600 के रेंज में। एक सूट अगर पूरा ले रहे 700-800, 900, 1000, 1200 जैसा लें तब मिल जाएगा। तैयारियाँ बहुत बढ़िया चल रही हैं और शॉपिंग वगैरह भी चल रही है। और नक्खास में तो आप जानते ही हमेशा का जो है ये रहता ही है, मेन दुकानदारी जो है वो नक्खास में ही होती है रमज़ान की, और वही सब तैयारियाँ चल रही हैं। अब आगे सिमई वगैरह ये सब की तैयारियाँ लोग करेंगे। सिमई, खोया वगैरह लास्ट में ही सब बिकता है। यहाँ पे हर तरफ का कस्टमर आता है। पूरे लखनऊ का, आपका पुराने लखनऊ जितना हो गया, उसके बाद आसपास के जितने भी है, काकोरी, मलियाबाद, इस टाइप के गांव क्षेत्र का जो आदमी होता है वो भी नक्खास में आता है शॉपिंग करने के लिए।
हाँ भीड़ तो काफ़ी है और ये 2 दिन का मामला है, परसों भी इधर ही अगर 29 का चांद हो गया। हम लोग जो है जो ऑर्गेन्जा पे सूट चल रहे हैं, पेपर सिल्क पे चल रहे हैं, इस तरह के सूट खरीद रहे हैं। तो शॉपिंग अभी रह गई आप लोग की या फुल तैयारी हो गई? अभी रह गई, अभी जब तक ईद नहीं हो जाती तो शॉपिंग कहाँ पूरी होती है सबकी। अच्छा, कहाँ के रहने वाली हैं आप लखनऊ? हम राजाजीपुरम के लखनऊ में। हाँ, ईद पे क्या नया स्पेशल सोचा आप लोगों ने करने के लिए, क्या नया करेंगे? स्पेशल क्या, स्पेशल औरतों के लिए सूट ज़्यादा ही होते हैं, तो एक सूट लेने के बाद भी उनका जी नहीं भरता है, लास्ट तक सोचती हैं कि एक और सूट ले लें। तो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा है, ये देख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अभी हम आए हैं, अभी 3 सूट ले चुके हैं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि हम फिर से ले लें। नक्कास में ही शॉपिंग अच्छी होती है? हाँ, ये वाली शॉप से तो हम मोस्टली लेते हैं सूट। यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं, सबके नेचर बहुत अच्छे हैं। जी आते हैं हम यहाँ पे। क्या खरीदा अभी आपने? अभी आए हैं, अभी सूट ही खरीद पाए हैं। रात तक रहेंगे आज आप? रात तक तो नहीं रहेंगे क्योंकि घर में भी रहना है हम लोगों को। शाम तक